Hello bachcho, how are you? Dear friends, in this video, in this lecture, we will solve the examples, example 6, 7, 8. So let's start. Okay. Example 6 is, in triangle ABC, right angle at B. है ना, ये फिगर दिया रहेगा आपको, एग्जाम्पल में फिगर दिया हुआ है. अगर नहीं दिया रहता तो फिगर को बना लेते हैं. इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B. राइट एंगल कहाँ पे है? B पर है. AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. AB का वैल्यू कितना है बच्चों? ये 5 सेंटीमीटर है. एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो पूछ क्या रहा है? डिटरमाइन द लेंथ्स ऑफ द साइड्स BC एंड AC. बाकी दो साइड को पूछा जा रहा है. ठीक है. अभी तक पिछले जो चैप्टर एक्सरसाइज था 8.1 उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे तो उसमें ये एंगल नहीं दिया रहता था और दो साइड, एटलीस्ट दो साइड आपको मालूम रहता था. तो तीसरी साइड को हम लोग पाइथागोरस को यूज़ करके सॉल्व कर लेते थे. यहाँ पे क्या है, जो साइड है वो है ना, दो साइड रहती थी तो एक साइड यहाँ पे गायब है नहीं. उसके बदले में एक एंगल दे दिया है और बोल रहा है कि बाकी दो साइड को आप कैलकुलेट करो. बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना. ये जो एग्जांपल्स हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, उस एग्जांपल से आपको बहुत आइडिया मिलने वाला है. तो आपको जो एक्सरसाइज 8.2 मिलेगा उसमें भी, उसमें मतलब आपको अगर ये एग्जांपल समझ में आ जाता तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कर लेंगे, ईजिली कर लेंगे. तो सोल्यूशन स्टार्ट करें. तो बच्चों लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में, है ना. अब देखो यहाँ पे दो साइड तो नहीं है भाई, एक ही साइड दिया है, एंगल दिया है. तो करेंगे कैसे? जो एंगल दिया रहता है ना उसको ले लेते हैं. जो एंगल दिया रहता है उसको यूज़ करेंगे और ये वाली साइड हम एक ऐसा मेथड यूज़ करने जा रहे हैं जिसमें कि ये साइड एटलीस्ट यूज़ हो जाए और ये एंगल. तो इसको करने के लिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेकॉट. हम उसमें से कोई एक एप्रोप्रिएट यानी जो सबसे बेस्ट हो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ कर लेंगे. यानी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाने जा रहे हैं. तो कोई एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसमें ये साइड यूज़ हो जाए, कम से कम ये साइड यूज़ हो, ये एंगल यूज़ हो. ये साइड मतलब आपको यूज़ करना ही करना है. अब ऐसा नहीं कि आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए कि एंगल यूज़ हो रहा है और ये दोनों साइड यूज़ हो जा रहा है. ये दो अननोन चीज़ हो जा रही है. तो किसी भी इक्वेशन में, किसी भी पार्ट में अगर दो अननोन चीज़ें होती हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉब्लम होती है ना. अगर किसी भी इक्वेशन में एक चीज़ अननोन है तो वो आप ला दोगे कैलकुलेशन करके, ट्रांसपोज करके इधर उधर. तो हम लोग ये वाला पार्ट लेंगे एक साइड और ये एंगल ले लेंगे. तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि हम लोग साइन ले लेते हैं, साइन 30 डिग्री. अब आपको पता है पिछले एक्सरसाइज में बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस. ये परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि एंगल ये है तो इसके सामने की साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी. तो AB अपान AC हो जाएगा. AB अपान AC, ये हाइपोटेनस है, AC हो जाएगा. AB का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और AC का वैल्यू लाना है. अब देखो ये साइन 30 है ना, साइन 30 का वैल्यू हमको टेबल हम आपको बना के दिए थे. ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी स्पेसिफिक एंगल्स थे उसमें से 30 डिग्री है टेबल में. तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2. तो 5 सेंटीमीटर अपान AC क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. AC इज इक्वल टू 5 टू जा 10 सेंटीमीटर आ गया. कोई दिक्कत बच्चों? आ गया, ये वाला 10 सेंटीमीटर आ गया. दो साइड मालूम हो गया. अब तीसरे को लाने के लिए आप चाहे तो पाइथागोरस भी यूज़ कर सकते हो. हम पाइथागोरस का यूज़ करके इसका वैल्यू ला सकते हो, या फिर अब आपके पास ये दोनों साइड मालूम होगा, ये नहीं मालूम है और इसी को लाना है. तो अब फिर क्या करो कि कोई फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करो कि उसमें ये वाली साइड ज़रूर यूज़ हो जाए. तो ये यूज़ हो जाए, ये यूज़ हो जाए, या इसके साथ ये यूज़ हो जाए. तो चलिए हम ले लेते हैं क्या, tan ले लेते हैं. tan ले लेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस हो जाएगा. तो नाउ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC.
tan 30 इज 1/√3, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी आपको लाना है। कैलकुलेशन कर लेंगे, बी सी इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 5/√3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से वैल्यू बच्चों ये मिल गया आपको, क्या बी सी का भी वैल्यू आ गया और ए सी का भी वैल्यू आ गया, ये दोनों वैल्यू आपको मिल गए और यही हमको लाना था। ठीक है, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है और ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए इसी का यूज़ जब हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे तो उसमें रहेगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये फिर आप जब जाओगे चैप्टर 9 में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, उसमें बहुत यूज़ होगा। ठीक है, बार बार यूज़ होगा, इसी के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 है। मैं क्वेश्चन पहले से ही राइट करके रखा हूँ ताकि आप लोगों का समय बचे। ठीक है, एग्जाम्पल 7 इज इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल इसमें भी बना है, राइट एंगल एट क्यू। अगर फिगर नहीं बना रहेगा तो उसको बना लेंगे हम लोग, फिगर बहुत टफ नहीं है। ठीक है, और बिना फिगर का क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, है ना, ओरली कितना करेंगे। पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। अब देखो यहाँ पे एंगल लाना है, वहाँ पे साइड लानी थी, यहाँ पे एंगल मालूम है। देखिए वहाँ पे दो साइड नहीं था, एक साइड मालूम था और एक एंगल मालूम था। यहाँ पे क्या है, दो साइड मालूम है, एंगल लाना है। ये चीज़ देखो कौन कौन सा एंगल लाना है, क्यू पी आर लाना है, ये भी लाना है और इसको भी लाना है, दोनों एंगल को लाना है। ठीक है, तो डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड पी आर क्यू। तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो अब फिर से वही काम करो कि ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करो जिसमें कि ये दोनों यूज़ हो जाए। अभी तक हम पिछले एग्जाम्पल में ये किए थे कि ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ किए थे जिसमें ये साइड और ये एंगल यूज़ होता था। भाई हमारे पास जो चीज़ दिया रहेगा उसी के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। तो यहाँ पे हमें ये परपेंडिकुलर मालूम है और ये मालूम है। अगर मैं इस एंगल को यूज़ करूँगा तो, अगर मैं इस एंगल को यूज़ करूँगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये रहेगा, हाइपोटेनस तो वही रहेगा। तो चलो मैं इसको लेता हूँ आर को। तो मैं बच्चों इसको इन दोनों साइड को यूज़ करने वाला हूँ इसके रेफरेंस में। तो साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी क्यू अपान पी आर। साइन आर इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू बच्चों है 3 सेंटीमीटर एंड पी आर का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। ये देखो मर गया, वैल्यू क्या आ गया आपका 1/2 आ गया। मीन्स साइन आर इज इक्वल टू 1/2। साइन आर को साइन आर ही रहने दीजिए। एक चीज़ ये जो ना एस मैं लिखा हूँ ये थोड़ा साइज बराबर होनी चाहिए, 1/2। अब देखो साइन के किसका वैल्यू 1/2 होता है। साइन का जो मैं टेबल दिया हूँ आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो टेबल बनाया है उसमें साइन के किस कॉलम और किस रो में, है ना, किस कॉलम में 1/2 है। तो आप देखोगे तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। अब देखो यहाँ पे 30 डिग्री मिल गया, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा जब कंपेयरिंग करेंगे। तो कैंसिल नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे, क्योंकि कट नहीं होता है। एक चीज़ जान लीजिए, फैक्ट होता है, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कट नहीं होता। ये नहीं कि ऐसे ऐसे काट दीजिए, दोनों साइड में साइन साइन है कट गया, नहीं, लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड। तो या फिर आप आर इज इक्वल टू सीधे लिख दीजिए 30 डिग्री, और कोई पूछेगा साइन कहाँ गया तो लिखोगे कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, लेकिन पेन से ऐसे कट नहीं करना है, ठीक है ना। तो आर का वैल्यू हो गया 30, आर 30 मतलब आर नहीं लाना है, यहाँ पे 3 लेटर यूज है ना। तो देखिए आर कौन सा एंगल, आर क्यू पी आर या पी क्यू आर, देखो ये आर बीच में आ रहा है ना, तो यही होगा पी आर क्यू, आर मतलब पी आर क्यू। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ गया, बहुत सिंपल है। अब ये जब 30 डिग्री आ गया तो ये नहीं मालूम हो जाएगा ये 90 है 30 है, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल से इसको भी ला देंगे। तो मान लीजिए हम सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल से नहीं ला रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ कर रहे हैं। अगेन नाउ अब हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इस पी को। तो पी को यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब बच्चों आपको इस एंगल को लाना है, तो मैं इस एंगल को यूज़ करूँगा, है ना। तो ये वाली साइड आ जाएगी।
अब ये वाली साइड लेना चाहते हो कि इन्हीं दोनों से काम चलाना चाहते हो, एज यू विश, आपका जैसा मन हो, आपका जैसा मन हो। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इन्हीं दोनों के हेल्प से करते हैं, ठीक ना। तो ये जब ये आप पॉइंट लोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस हो ही रहेगा। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करो कि जिसमें ये साइड आए बेस के तौर पे और ये साइड आए हाइपोटेनस। तो कौन सा फार्मूला है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें बेस अपन हाइपोटेनस होता है या हाइपोटेनस अपन बेस? तो ये होता है कॉस का वैल्यू। नाउ कॉस पी इज इक्वल टू, तो कॉस पी क्या हो जाएगा भाई, कॉस लेंगे तभी ना ये बेस होगा। समझ में आ रही मेरी बात कि जब आप एंगल पी को लोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और आप इसको ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये साइड आपको पता ही नहीं है, क्यू आर का वैल्यू मालूम ही नहीं। अब ऐसा नहीं कि हम चलें क्यू आर का वैल्यू लाने, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप क्यू आर का भी वैल्यू ला देते हो तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपका आंसर थोड़ा डिले होगा, है ना। समझ में आ रही बात? आपको तुरंत आंसर मिल रहा है, क्या जरूरत है क्यू आर लाने की? जब क्यू आर पूछता तो न करते हैं, क्यू आर पूछ ही नहीं रहा। अगर हाँ पूछता तो हमें करना होता। तो हम लोग ले लेते हैं कॉस पी। क्यों कॉस ले रहे हैं? क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेनस। हमें इस 3 और 6 से ही काम चलाना है, तो क्या हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेनस मीन्स 3/6। ये फिर से कट गया, 1/2 आ गया। इतना समझ में आ गया? अब देखिए ये कॉस पी हो गया, तो कॉस पी इज इक्वल टू कॉस के किसका वैल्यू 1/2 होता है? तो कॉस के 60 का वैल्यू होता है 1/2। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। मीन्स आपका जो वैल्यू हो गया, पी मतलब बोले तो क्यू पी आर, तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री। तो बच्चों इस तरीके से ये दोनों वैल्यू आपको मिल गए। आप देख सकते हो 60 30 हो गया, 90 हो गया। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180। तो इस तरीके से ये वाला भी एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। अब जो एग्जाम्पल नंबर 8 है बच्चों, वो थोड़ा सा इन दोनों से डिफरेंट है। ये क्या चीज़ है, इसको आप देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को खूब अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। पहले तो कुछ बच्चे इस एग्जाम्पल को ही देख के डर जाएंगे। कैसे डरेंगे, चलिए पढ़ें। पहले लिखा इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। कह रहा है कि जो साइन है, साइन इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉमा कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो कॉमा मतलब तो फिर यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, कुछ बच्चे पढ़ भी नहीं पाएंगे, चलो पढ़ना सिखा देते हैं। तो 0 डिग्री इज ग्रेटर देन a प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 डिग्री। कह रहा 0 डिग्री, ये बड़ा का साइन है a प्लस बी इस साइड, फिर कह रहा ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कि हमें ये रिलेशन दिया है और फिर यहाँ पे कुछ बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? ये जो रिलेशन दिया गया है ये a और b के बारे में दिया है। क्या दिया है? कह रहा है कि a प्लस बी का जो वैल्यू है ना, वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर होगा। आप समझ में आ रही बात? नहीं समझे? मतलब जो ये वैल्यू दिया गया है, ये क्वेश्चन में जो साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, a और b का वैल्यू लाएंगे, तो a और b का जो वैल्यू है वो इसके बेस पे आना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये मतलब इसको नहीं सॉल्व करना है, ये आंसर चेक करने के लिए। मतलब जब आपका आंसर आएगा तो वो आंसर चेक कर सकते हो आप बैठे बैठे यहीं पे कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। मतलब हमें केवल इतना सॉल्व करना, हमारा जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का पार्ट है, हमको केवल इतने से मतलब सॉल्व करने के लिए हम केवल इतने का यूज़ करेंगे। ये सब तो केवल आंसर को चेक करने के लिए दिया गया, आपको डराने के लिए दिया गया, ठीक है। तो आज से जान लीजिए ऐसा कहीं पे भी दिया रहेगा तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ नहीं करेंगे, इसको केवल करेंगे आंसर को चेक करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। फिर से वही चीज़ अभी पिछले ही एग्जाम्पल में हम बोले थे कि अगर इस साइड साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है, तो अब हम अच्छा सबसे पहली बात हम यहाँ पे एक चीज़ बता दे रहे हैं।
अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, तो एक साइड जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है दूसरे साइड भी वही किया करिए, आप प्रयास करिए कि वही आ जाए। मतलब ये जो 1/2 है ना, इस साइड भी साइन ही आ जाए, ऐसा कोई काम करिए कि जिससे साइन मिल जाए। तो सिंपल, बहुत सिंपल। बताइए हमको साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, आप बताइए कि 1/2 किसका वैल्यू होता है। साइन के किसी भी रो में देखिए 1/2 आता है, किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में देखिए 1/2 आता है। तो आप पाएंगे कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। अब देखिए पिछला एग्जांपल हो गया कि इन दोनों को कंपेयरिंग कर देंगे तो मिल जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। साइन से साइन कट गया, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। एंड सेकंड क्या है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो आप देख सकते हो, अब यहाँ पे भी देखो लेफ्ट साइड में cos है तो राइट साइड में भी ऐसा काम करिए कि cos आ जाए। तो cos a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cos 60 डिग्री। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब बताइए क्या ये आपका चैप्टर नंबर 3 नहीं हो गया, चैप्टर 3 का क्वेश्चन हो गया ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे इक्वेशंस को, a और b का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 प्लस सेकेंड, 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30 60 में ऐड हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा, राइट राइट में ऐड किए ही हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो 90 आ गया, b से b कैंसिल हो गया, मीन्स 2a इज इक्वल टू 90। सो दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब a का वैल्यू 45 आ गया तो आप बताओ b का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब इस वैल्यू को ले जा करके इक्वेशन 1 या 2 में पुटअप कर देंगे। तो चलिए मैं 2 में पुटअप कर दे रहा हूँ। तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये दोनों वैल्यू आ गया, आंसर आपका आ गया। अब चेक कर लीजिए आंसर सही है कि गलत है ना, राइट है या रॉन्ग है। तो आपको मैंने क्वेश्चन में पहले ही बताया था कि ये दोनों चीज़ें हैं आपको आंसर चेक करने के लिए दिया गया है। तो बोल क्या रहा है, देखिए वही बोल रहा है कि a प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर होगा। ये देखो इक्वल का, ये मतलब ये ना, जब ये दोनों साइन, इस साइन को और इक्वल के साइन को कंबाइन कर देते हैं तो नीचे लग जाता है ऐसे, तो इसका मतलब ये इक्वल है ना। तो बोल रहा है कि a प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या फिर 90 से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। तो चलिए a और b दोनों को ऐड करिए, मन में ऐड करिए, ओरली देखिए कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है कि नहीं, है ना। 45 में 15 ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। तो बताओ 60 0 से बड़ा है ना और 90 से छोटा है कि नहीं है। तो छोटा हो या बड़ा हो, बराबर हो, दोनों में से कोई एक हो, ही नहीं कि बराबर भी हो छोटा भी हो, कैसा होगा, इम्पॉसिबल। और साथ ही दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, कंडीशन शर्त क्या है कि a बड़ा होना चाहिए, a और b में जो वैल्यू आया है उसमें a का वैल्यू b से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए a का वैल्यू b से बड़ा है कि नहीं, a का वैल्यू 45 है और b का वैल्यू 15 है। बात आई समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। आई थिंक जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3 होगा, तीसरा क्वेश्चन सेम इसी तरीके से। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इस पे प्रैक्टिस आप ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हो। RS अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। हम RS अग्रवाल के भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो बच्चों इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। अच्छा सबसे बड़ी बात ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में 2 मार्क्स देगा, ये श्योर अगर आएगा तो पक्का 2 मार्क्स आपको दे के जाएगा, ठीक है। और ये आता भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और ओके, थैंक यू सो मच।